ये आ गई लड्डू। ले माँ जी चलो लड्डू भी खाओ। तो माँ जी टीप रही है अभी अपनी बनियान से कुम्मर। माँ जी की स्वेटर पे लग गए हैं कुम्मर। जबरदस्त ओस पड़ रही है आजकल और इससे बढ़ रही है ठंड। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत पर्वतीय अंचल से हम अपने इस प्रातःकालीन ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ये है उत्तराखंड की पर्वतीय पृष्ठभूमि में बसा हुआ हमारा गांव, ग्राम खितोटिया, ब्लॉक बीरोंखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। सुबह का नाश्ता तैयार हो चुका है। आज बनी है राई और बथुए की भुज्जी और मंडुए और गेहूं की मिक्स रोटी। माँ भी अब तैयार हो गई है अपनी ड्यूटी के लिए। सुबह सुबह कम जान माँ घास ले आना है। हमल क्या करन भात बने दाल और भात खैर सोरण दाल भात बड़ा कपड़ा धोनी स्नान कर। और आग की वजह से कितनी ज़बरदस्त धुंध फैल रखी है आप देख सकते हैं। पूरे जंगल में आग लग रखी है और इस वजह से धुंधकार हो रखा है, धुंधकार। घर में ना यहाँ गांव में हमने ये हीट कन्वर्टर रखा था, लेकिन ये 1-2 दिन से काम नहीं कर रहा है। तो इसका आज हम करेंगे पोस्टमार्टम। चेक करना पड़ेगा इसको। और इसके अंदर जम रखी है बहुत ज़्यादा धूल और ये चल भी नहीं रहा है। जैसे स्विच पे लगा रहे ना तो काम नहीं कर रहा सही से। तो अभी इसको भी हमने फिट बना दिया है और ये पूरी तरह से अब काम करने लग गया है। आहा, सुबह से यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी और अब थोड़ा मौसम जो है स्थिर हो रखा है। दोपहर के खाने की भी तैयारी हो रही है। दाल तो उबल चुकी है। अब माँ जी और पिताजी लोग खेत से आएंगे और उनके आने से पहले हम चढ़ा देंगे चूल्हे में चावल और उससे बन जाएगा फिर गर्मा गर्म भात। तो यहाँ पर आंगन में बैठ रखे हैं हमारे खानसा माँ। कुछ हो रहा है यहाँ पर, सब्जी बन रही है। हाँ, दाल बना दिया, चावल रख दिया, गोभी काट रही हूँ। तो गोभी की सब्जी बनेगी सूखी। हाँ। आज पापा जी का बर्थडे भी है ना। तो पापा का बर्थडे तो क्या कर रही थी स्पेशली बता। अब यहाँ रह के जो कर सकती हूँ, खाना खिला दो, बस उनकी सेवा करो। वही हाँ, वही सबसे अच्छा। सेवा में ही बस वो है, सेवा करो मेवा मिलेगा है ना। नहीं, मैं सोच रही हूँ सूजी का हलवा बनाऊँ। ठीक है, खीर बनाएंगे, खीर। ठीक है। अब थोड़ा हवा कम है ना, धूप अच्छी है अब। तो ये देखिए हमारे गांव का कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। हम कर लेते हैं अब स्नान। माँ जी और पिताजी अभी गौशाला में आ गए हैं खेत से और जब तक वो घर में पहुंचेंगे तब तक मैं कर लेता हूँ स्नान और उसके बाद करेंगे हम दोपहर का भोजन। वैसे तो बोलते हैं कि सुबह सुबह का नहाना जो होता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन भैया या कि तो ठंड हो सुबेर की, अगर सुबेर नोला तो कमरे हुए जा डुंडू अड़पट ठोड़ो ना सुबेर। तो जब दोपहर में धूप आ जाती है उसके बाद हमने स्नान किया आराम से। तो दोपहर में जब तेज़ धूप लग जाती है उस समय स्नान करो तो सही रहता है। और अब माँ जी और पिताजी भी आ गए हैं खेत से और अब करते हैं हम दिन का भोजन। ये आ गई लड्डू। ले माँ जी चलो लड्डू भी खाओ। जय हो। हाँ, ठीक से बंधना दे तेरा दीदा कर बात कर शो तक
हेलो। तो आज पिताजी का 74वां जन्मदिन है और हम अपने आंगन में बैठे हैं। पिताजी को हमने सुबह ही शुभकामनाएं दे दी थी। तो माँ जी, आज पिताजी को जन्मदिन चे भाई। अरे 74 तो कन लगनो तुम था। तभी तो मिले लड्डू बना रहे थे। अच्छा, लड्डू बनाया थे तैयार पिते खाना। कब बताया छु लड्डू? यो काशपुर बट सरताल भेजा छी जन्मदिन खाने विशेष रूप से। तभी तो अच्छा पौष्टिक लड्डू चाहिए यूं काजू किशमिश बादाम पता तभी नहीं तो। के दे रहा है अपनी हता का बनाया छू। तो पिताजी आप अगर ना कदगी पढ़े यहाँ शिष्य छे ना जो इंटर कॉलेज कोठिलम 40 साल सर्विस का है ना, तो मतलब तो वो लोग भी वीडियो देख दी ना तो कमेंट कर दी, मतलब आप अखने बाज दूधी पीढ़ पढ़ाई थी। हाँ जन खूबेंद्र प्रसाद जी बदोला और वो का बच्चा भी हाँ खनसीली जी। तो हाँ। तुम दगड़ी छा है ना खनसील गुरु जी। बदोला जी KM बदोला, ध्यान सिंह जी सजवान, RS चौहान, SN गिलिया, सुरेश आनंद गिलिया, नौगाई जी। हाँ नाना जी। हाँ और भी साथी चाहे। जिस भी वीडियो में पिताजी को देखते हैं ना उनके शिष्य, तो पिताजी के लिए अवश्य अपने कमेंट भेजते हैं वो, क्योंकि पिताजी की जो छवि थी स्कूल में वो कुछ अलग थी। कन छा पिताजी खतरनाक है ना बाहरी अनुशासन के लिए थोड़ा सख्त थे, लेकिन दिल से बच्चों से दया प्रेम की भावना थी। कुमार रेन मतलब जन है। हाँ अंतर हाथ सहार दे और बाहे चोट। हाँ जी। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। शिष्य को बनाने के लिए जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, उसकी मिट्टी कच्ची होती है, वो चोट से टूटना भी नहीं चाहिए, और उसकी कमियों को दूर करने के लिए हाथ का सहारा भी देते हैं। ठीक इसी तरह से बाहरी अनुशासन रखने के लिए सख्ती तो बरतनी ही पड़ती है, स्टिक तो रहना ही पड़ता है। कोई भी शासक हो, अनुशासन शासन की जननी होती है। इसी वजह से उस समय की पढ़ाई भी अच्छी थी ना। हाँ, जिस घर परिवार में शासन अच्छा होगा, बच्चे में संस्कार भी अच्छे ही बनेंगे। कई दिन पढ़ा लिखा कोई छाया, अब सब कोई पढ़ा जी कोई कई दिन गांव एक आधा आदमी पढ़े हों चाहे तो वही सब चिट्ठी पत्री पढ़े, लेखन भी पढ़े लिखे कम थे। अब कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आज पिताजी का जन्मदिन है और आप उनके लिए केक नहीं लाए। तो 73 साल में पिताजी ने कभी भी केक नहीं काटा। खाने पीने की चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, लेकिन उससे भी जो अधिक महत्व होता है, जिनसे आत्मीयता आती है, वो होती हैं हमारी शुभकामनाएं, जो हम किसी को देते हैं और किसी से लेते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं से हमारे जीवन में कई मंगलकारी घटनाएं होती हैं, जिनसे कि हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि पिताजी के इस 74वें जन्मदिवस पर आप लोगों की शुभकामनाएं आपके कमेंट के माध्यम से हमारे इस वीडियो पर आएंगी, और पिताजी भी हमारे इस चैनल के दर्शकों और अपने शिष्यों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं। ऐसा है कि दुनिया में अनेकों प्रकार के धन हैं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक आदमी को संतोष नहीं है, चाहे उसके पास कितना ही है, तब तक लोभवश धन की लालसा आधुनिक युग में हर एक आदमी के हृदय में रहती ही है। तो उसके लिए संतोष सबसे बड़ी चीज़ है। इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं। अब सीमित साधनों से हमने अपनी अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो इकोनॉमिक्स में ये भी बताया गया है कि आवश्यकता ही कम कर देनी चाहिए। अगर साधन नहीं हैं उनको पूरा करने के लिए, अब प्रायः सामान्य लोग औरों को देखते हैं कि इनके पास अच्छा वैभव, रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड, खान पान, सारी सुख सुविधाएं हैं,
लेकिन सामान्य आदमी तो सामान्य जीवन ही जीता है। मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार थे, लेकिन उनका जीवन सादा रहता था। पहले तो साहित्यकार जो भी हो उसका सादा जीवन ही होता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और दुनिया का धन इन सारे धनों में से सबसे महान और ऐसा धन जो कि खर्च करने पर भी बढ़ता है, जिसको न चोरी करके ले जा सकता है और न जिस धन को भाइयों में बांटा जाता है। बाकी संपत्ति तो पिता की, भाई बहनों में चल अचल संपत्ति, रुपया पैसा धन जेवर बांटा जाता है। लेकिन इस संदर्भ में कहा गया है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम। सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। गुरु के द्वारा ही भगवान का ज्ञान होता है। गुरु ही भगवान के विषय में विद्यार्थियों की पथ प्रदर्शक होते हैं, उन्हें आगे का ज्ञान कराते हैं। तो विद्या जो है विद्वान लोगों से होती है। कहते हैं स्वदेशी पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। कि राजा की पूजा तो देश राजा में की होती पूजा है। केवल अपने ही देश में होती है, अपने ही राज्य में होती है। लेकिन विद्वान आदमी जो भी होगा उसको सब जगह माना जाता है। कोई अगर साधारण आदमी है, साधारण उसका पहनाव है, लेकिन उसकी विद्वता का पता तब चलेगा जब वो बोलने लगेगा कि वास्तव में इसकी विद्वता कितनी है। तो इस विषय में ये कविता कही है कि कौवा और कोयल बोलने से ही पहचाने जाते हैं। क्यों कि दोनों का काला ही रंग होता है। जान परत है काक पे के ऋतु बसंत की माए। कौवा काव काव बोलने से पहचाना जाता है, और कोयल जो है अपनी मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध है। उसकी भाषा अच्छी होती है। कहते हैं कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है। केवल मीठे बोल सुनाकर सबको बस में कर लेती है। कहते हैं तुलसीदास जी ने भी इस संदर्भ में कहा है कि तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, बसीकरण यह मंत्र है परिहर बचन कठोर। धन्यवाद। तो माँ जी टीप रही है अभी अपनी बनियान से कुम्मर। माँ जी की स्वेटर पे लग गए हैं कुम्मर। कैल बुण में दीदी दिया या दिल्ली बटे सुबह दीदी ला। तो ये स्वेटर मेरी दीदी ने दे रखी है दिल्ली से। जो हाथ की बुनी स्वेटर रहती है ना, उनके साथ हमारा एक आत्मीय संबंध होता है, एक अपनापन जैसा लगता है। तो चल माँ जी चाय भी तिल पे याल। अब घाम भी अच्छा आने वाला है यहाँ पे, और माँ जाएगी गौ सेवा करने के लिए अपनी गौशाला में, और हम काटेंगे रात की सब्जी, और गौ माता के लिए रखेंगे पींडा उजाने के लिए, और बस। तो अब इस ब्लॉग को भी कर देते हैं हम यहाँ पर समाप्त। और आज पिताजी का जन्मदिन भी है, तो पिताजी के लिए वंदना ने बोल रखा है कि शाम को हलवा बनाना है। हम आज केक हलवा बनाना था। कुछ बनाए थे दूल्हा। अच्छा मिलते बाल खीर बनोला। खीर खा लेंगे तो खीर ही बनाएंगे शाम को। अब हो गया फाइनल। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। आप हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब घाम भी अच्छा आने वाला है यहाँ पे, तो इस ब्लॉग को कर रहे हैं हम समाप्त। आप भी अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा और सर्दी जुकाम से बचिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय दीपभूमि।